हेलो। आज से हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस नई सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर BL थपलियाल और जैसे मैंने पहले कहा था, ये सीरीज़ कैंसर पर आधारित है क्योंकि इसके कई कारण हैं कि मैंने कैंसर ही क्यों चुना है। पहला कारण तो ये है कि ये स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण, यह टॉपिक 12th और PSC के सिलेबस में भी है। और तीसरा कारण है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न उठता है कि कैंसर क्या है। कैंसर की परिभाषा, यह एक ऐसा गंभीर रोग है जिसमें शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। इस परिभाषा से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, किसी भी भाग में जहाँ पर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरी ये कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होने लग जाती है, यानी उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो प्रश्न उठेगा कि क्यों कोशिकाएं अनियमित रूप से संख्या बढ़ाने लग जाती हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सामान्य कोशिकाओं की कार्यकी को समझना आवश्यक है। सबसे पहले दो बातें जाननी आवश्यक हैं। पहली ये कि कोशिकाएं लगातार मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं भी लगातार बनती रहती हैं या पैदा होती रहती हैं। तो जितनी कोशिकाएं मरती हैं उतनी ही नई भी बनती हैं। सपोज किसी अंग में 1000 कोशिकाएं हैं और एक दिन में 100 कोशिकाएं मर जाती हैं, तो 100 नई कोशिकाएं बननी जरूरी है। क्योंकि अगर अधिक कोशिकाएं मरेंगी और कम बनेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारी कोशिकाएं समाप्त हो चुकी होंगी। दूसरी तरफ अगर कोशिकाएं कम मरती हैं और ज़्यादा बनती हैं तो उस अंग में कोशिकाओं का ढेर बन जाएगा और वो नई कोशिकाएं बहुत ज़्यादा भोजन खाने लग जाएंगी। और आप पहले से ही जानते हैं कि नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन द्वारा ही बनती हैं, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो कोशिकाओं की संख्या न तो कम हो या न ज़्यादा हो, इसके लिए प्रकृति द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसे हम नियंत्रित कोशिका विभाजन कहते हैं या कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कोशिकाओं के बनने की दर को कोशिका के अंदर से और कोशिका के बाहर से नियंत्रित किया जाता है जिस समय कोशिका चक्र चल रहा होता है। कोशिका चक्र का नियंत्रण विशेष प्रोटीन्स के द्वारा होता है और इन प्रोटीन्स को साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी CDKs कहते हैं। ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करती हैं और यही कॉम्प्लेक्स कोशिका चक्र के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करते रहते हैं। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। हिंदी में इसे संस्पर्श संदमन कहते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जिसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो प्रश्न उठता है कि संस्पर्श संदमन या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। जब कोई सामान्य कोशिका विभाजन कर रही होती है तो जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है और कोई नई कोशिका को छूती है जो आसपास की कोशिकाएं हों, तो वो अपनी विभाजन की क्रिया को तुरंत बंद कर देती है। इसी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन कहते हैं। और ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्पर्श करते ही दमन करना। दमन किसको करना? कोशिका विभाजन की क्रिया को। ऐसे ही अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट का मतलब जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं और इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, यानी जैसे ही कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं के संपर्क में आएंगी वो अपनी कोशिका विभाजन की क्रिया है उसको रोक देंगी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के द्वारा ही कोशिकाओं की एक परत का या मोनोलेयर का निर्माण होता है और सामान्य कोशिकाएं इसी प्रकार से काम करती हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ लोकोमोशन या CIL और नंबर 2, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन या CIP। दूसरा प्रकार कैंसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के कारण कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन
नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जब विभाजित होने वाली कोशिकाएं चारों तरफ से अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो कैडहेरिन नामक एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये कैडहेरिन जो प्रोटीन्स होती हैं ये लगभग 100 प्रकार की होती हैं और इनको 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसका पहला प्रकार है ई कैडहेरिन, ये उपकला या एपिथेलियम में होते हैं। एन कैडहेरिन ये न्यूरॉन्स में होते हैं। पी कैडहेरिन ये शरीर के कई स्थानों पर होते हैं और कैंसर में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। चौथा है एम कैडहेरिन, ये मसल्स में पाई जाती हैं। पांचवी वी ई कैडहेरिन जो वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फ एंडोथेलियम में पाई जाती हैं। और छठी है पी कैडहेरिन जो प्लेसेंटा में पाई जाती हैं। ये कैडहेरिन्स सामान्य कोशिकाओं में 3 बहुत ही प्रमुख काम करती हैं। पहला, सेल की पोलैरिटी को बनाए रखना। दूसरा, टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी को बनाए रखना। और तीसरा, होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता को बनाए रखना। जब किसी कारण से इन कैडहेरिन प्रोटीन्स को इनएक्टिव कर लिया जाता है या इनके कार्यों को रोक दिया जाता है तो वह कोशिका रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। और ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका ही या रूपांतरित कोशिका ही कैंसर कोशिका होती है। इस प्रकार रूपांतरित हुई कोशिका पर कैडहेरिन के इनएक्टिव हो जाने के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कोशिका विभाजन के अनियंत्रित हो जाने से उस स्थान पर कोशिकाओं का ढेर बन जाता है और कोशिकाओं के इसी ढेर को ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं। और यह अवस्था ही कैंसर है, यानी ट्यूमर का बनना ही कैंसर है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रक्रिया काम करती है तो सामान्य ऊतक में कोशिकाओं की एक परत या मोनोलेयर बनती है। जबकि दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि जब कोई कोशिका कैंसरस हो जाती है तो वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर एक ट्यूमर का निर्माण करती है, यानी कोशिकाओं के ढेर का निर्माण करती है। यह ट्यूमर 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये सुदम अर्बुद या बिनाइन ट्यूमर होता है या दुर्दम अर्बुद या मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद क्या होते हैं और कोशिकाओं का नियोप्लास्टिक होना क्या होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप समय पर नोटिफाई हो सकें। धन्यवाद।